हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इज़ स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या होती है? स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब कि किसी चीज़ का होना, किसी इवेंट का होना, वही प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी इवेंट का होना या फिर ना होना, वो क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे कि सनराइज़, सूरज उदय हो रहा है, तो ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। सनराइज़ कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। तो किसी चीज़ का होना ना होना हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेंट्स बोलते हैं। जैसे हो गया तुम्हारा 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं? 7 डेज़ होते हैं। ये भी एक इवेंट के रूप में ही आता है। अब प्रोबेबिलिटी में हम समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट समझना बहुत जरूरी है कि एक्सपेरिमेंट वर्ड क्या है, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो समझ गया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी चीज़ का होना और या ना होना, उसी को क्या बोलते हैं? हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मतलब कि अनुमान लगाना। सही बात ये है। तो एक्सपेरिमेंट देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं, जैसे हमने एक फेयर कॉइन टॉस की, मतलब हमने क्या किया? हमने एक सिक्के को उछाला। टॉसिंग अ फेयर कॉइन, ये क्या है? हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। या फिर बोल सकते हैं टॉसिंग ए बाइज्ड कॉइन, ये भी क्या है? हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट के बाद हम समझेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो इवेंट्स क्या होते हैं उसको समझ। इवेंट्स मतलब कि क्या कोई चीज़ होना, वो इवेंट्स कहलाता है। जैसे हमने एक कॉइन टॉस किया। जब हमने कॉइन टॉस किया तो उसमें हो सकता है या हेड आए या फिर टेल आए। तो ये जो हेड या टेल अगर हो रहे हैं, ये क्या है? हमारे इवेंट्स हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट्स बोलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सैम्पल स्पेस क्या होता है। ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी में हमें मदद करते हैं, कैसे हमें प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है। तो सैम्पल स्पेस देख लेते हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस मतलब कि लाइक अ सेट मान सकते हो, वो उसे हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। जैसे हमने एक डाई को उछाला। जब हमने डाई को रोल किया तो उसमें क्या आएगा? किसी डाई को हम रोल करेंगे तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये जो इवेंट्स आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं इवेंट्स कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये सब क्या है? हमारे सैम्पल स्पेस हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। अब उसके बाद हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी तो जानेंगे क्या होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हमारा स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। किसी चीज़ का होना ना होना, उसे क्या बोलते हैं? हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे हमने सनराइज़, वही है कि सनराइज़ होगा कि नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 1 वीक में 7 डेज़ होंगी कि नहीं होंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी निकालना, यही है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? किसी चीज़ का करना, मतलब कि टॉसिंग अ फेयर कॉइन। जैसे हमने कॉइन टॉस किया, हमने डाई को रोल किया, तो ये सब क्या है? हमारे एक्सपेरिमेंट के रूप में आते हैं। फिर आता है हमारा इवेंट्स। इवेंट क्या होता है? जैसे हमने कॉइन को हमने टॉस किया तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। जो चीज़ आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो क्या है? इवेंट्स है। फिर उसके बाद आता है हमारा सैम्पल स्पेस क्या होता है। तो सैम्पल स्पेस हमारा होता है कि जैसे हमने एक डाई को रोल किया, जब डाई को हमने फेंका तो उसमें 1 आएगा। फिर डाई को फेंकेंगे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ये सब क्या है? हमारे सैम्पल स्पेस के रूप में होते हैं। फिर आता है कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन तो पता चल गया कि स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी उसे बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है उसको देख लेते हैं। हमने 11th-12th में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है?
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, उसे क्या बोलते हैं? ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ये एक बेसिक फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख दें कि नंबर ऑफ़ डिज़ायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ डिज़ायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसको भी हम लिख सकते हैं, ये भी हमारे फॉर्मूला पे आता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पॉसिबल आउटकम्स। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पहला एग्जाम्पल अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी का, कि हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ फेयर कॉइन। हमने एक कॉइन को क्या किया, टॉस किया। जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या हुआ, उसमें क्या आएगा? जब कॉइन को टॉस करेंगे हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि बताओ प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होगी। हेड अकर्स, प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होगी? तो ये तो बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होगी? हमें पता है कि कितने कॉइन, हमने जब टॉस करेंगे एक कॉइन को, या हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चीज़ तो आएंगे। तो सैम्पल स्पेस कितने होंगे? दो होंगे। और हेड कितने हैं इसमें? एक है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ हेड अपॉन नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस, क्या फार्मूला था? वही था कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? दो हैं। और फेवरेबल आउटकम जो मतलब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो मतलब हेड लाना है, तो वो कितना है? एक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? 1/2 बोल सकते हैं। फिर ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, हमें प्रोबेबिलिटी टेल लाने की क्या होगी? टेल अकर्स। तो प्रोबेबिलिटी टेल लाने की क्या होगी, उसको देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसे जैसे हेड होगा तो नंबर ऑफ टेल्स अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो टेल कितना है इसमें? 1 है। और सैम्पल स्पेस कितना है? 2 है। तो सैम्पल स्पेस यही है 1, 2, तो क्या होगा? 1/2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई परसेंटेज में पूछे कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 50% लिख सकते हैं। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 50% लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या होगी? 50%। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की क्या होगी? वो भी हमारी 50% होगी। अब जैसे हमें दूसरा एग्जांपल देखा जाए, तो हमने एक डाई को थ्रो किया, थ्रोइंग अ डाई। तो हमने एक डाई को थ्रो किया। डाई क्या होता है? हमारा लूडो की गिट्टी, मतलब कि जो लूडो में खेलते हैं वो। थ्रोइंग अ डाई, तो डाई में क्या क्या आ सकता है? सैम्पल स्पेस का क्या क्या बन सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। हाँ, तो अब हमें बताओ कि प्रोबेबिलिटी 1 आने की क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अकर्स, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फिर से नंबर ऑफ 1 अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस कितना है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 1 कहाँ पे कितनी बार है? एक बार है, तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की क्या हो गई? 1/6। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की क्या होगी? 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की क्या होगी?
नंबर ऑफ टू अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टू कितनी बार है, एक बार है, और सैंपल स्पेस कितना है, 6 है। तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की क्या होगी। सबकी प्रोबेबिलिटी एक ही है, बताओ क्या होगी। तो देखा जाए तो 3 कितनी बार है, एक बार है, तो 1/6। 4 कितनी बार है, एक बार है, तो 1/6। 5 कितनी बार है, एक बार है, तो 1/6। 6 कितनी बार है, एक बार है, तो 1/6। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। फिर उसके बाद अब एक तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। जैसे अब हमारे पास क्या है, 3 कॉइन है। तो 3 कॉइन है, पहला कॉइन है हमारा ₹1 मान चलते हैं, इसको मान लिए ₹2 मान लिए, इसको मान लिए ₹3 मान लिए। 3 कॉइन है, 3 कॉइन है, ₹1, ₹2, ₹3। तो ₹1 अगर हम टॉस करेंगे तो उसमें क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ₹2 टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ₹3 टॉस करेंगे क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो पहले हम ₹1 टॉस करते हैं। तो ₹1 टॉस करेंगे, आएगा हमारा क्या, हेड आएगा। तो पहले ₹1 टॉस किए तो हेड आया या टेल आया, या फिर टेल आएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर ₹1 के बाद क्या होगा, फिर इसको टॉस करेंगे तो हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, यहाँ पे टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा। तो हमने कितने कॉइन टॉस किए, ₹1 टॉस किया, फिर ₹2 टॉस किया, फिर ₹3 टॉस किया। ₹1 टॉस किया तो क्या आया, हेड हेड हेड। फिर क्या आया, हेड हेड टेल, सैंपल स्पेस क्या आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, हेड टेल हेड। तो हेड टेल हेड आ रहा है। फिर क्या आ रहा है तुम्हारा, हेड टेल टेल आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, टेल हेड हेड आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, टेल हेड टेल आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, टेल टेल हेड आ रहा है, और टेल 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 आ रहा है। ये आ गया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताओ 0 हेड आने की, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, और 1 सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड आने की, 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड आने की क्या होगी, तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें देखा जाए तो एक इसमें है और एक इसमें है बस। और किस में है, एक ये। तो 1 2 3 में ऐसे हैं जो कि एक हेड है, तो मतलब 3, और टोटल कितने हैं, 8 है, 3/8। फिर प्रोबेबिलिटी निकाला जाए अगर 2 हेड आने की, तो क्या होगी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी। देख लेते हैं 2 हेड क्या है, एक इसमें 2 हेड है, एक इसमें 2 हेड है, और एक इसमें 2 हेड है, तो 3/8 इसमें भी होगा। फिर प्रोबेबिलिटी निकाला जाए अगर 3 हेड आने की, तो क्या होगी, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1/8। ये हमारी होगी प्रोबेबिलिटी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम 2 डाइस को क्या करेंगे, 2 डाइस को हम रोल करेंगे तो क्या होगा। तो हमने डाई ए को लिया और डाई बी को लिया, और इसको हम रोल कर रहे हैं। तो डाई ए और डाई बी को जब रोल करेंगे तो क्या होगा, ऐसे एक सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्या सैंपल स्पेस बन जाएगा, इसमें डाई ए आ जाएगा और एक आ जाएगा डाई बी। तो डाई ए में क्या है हमारा, जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर एक बन गया, एक इधर बन गया, 2 3 4 5 6, ये बन गया। तो अब इसमें हम बना लेते हैं ऐसे सैंपल स्पेस डाई ए और डाई बी का। तो जब इसको हम बना लेंगे तो हमारे आसानी से डाइस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आसानी से हमारे डाइस के सारे क्वेश्चन इसमें हम कर सकेंगे। तो इसमें क्या होगा, डाई ए डाई बी को रोल किए, 1,1 आ गया, 1,2 आ गया, 1,3 आ गया, 1,4 आ गया, या 1,5 आ गया, 1,6 आ गया। इसको करेंगे तो 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, 2,4 आएगा, 2,5 आएगा, 2,6 आएगा, 3,1 आएगा,
3,2 आएगा, 3,3 आएगा, 3,4 आएगा, 3,5 आएगा, 3,6 आएगा, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 ऐसे ही आता जाएगा। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। अब कोई मुझसे पूछे, इसमें चाहे जो पूछे मैं सब बता दूंगा। पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, और 6 ये, 6 छक्के 36। तो मतलब कितने हो गए हमारे? टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 36 हो गए। अब सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सेम नंबर देखा जाए तो एक ये सेम नंबर है, एक ये 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 है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे कितने हो गए? हमारे 6 हो गए। तो 6 मतलब कि 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसे ही सब क्वेश्चन होगा। कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताओ 1,2 आने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1,3 आने की क्या होगी, सब हम बता सकते हैं। तो दिस इज़ द लास्ट एग्जाम्पल। अब अगली बार हम पढ़ेंगे काउंटिंग स्ट्रैटेजी।